बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 2 क्लास 9 बायोलॉजी। और जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर सीरीज है और ये एक लाइव क्लास है। इस लाइव क्लास को बेटा ज्वाइन करने के लिए एक सिंपल सा पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि आपको 03027762 इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। और डेफिनेटली तौर पर अगर आपको लेक्चर सीरीज चाहिए, मेरे ही लेक्चर सीरीज चाहिए, बाकी सब्जेक्ट्स के चाहिए, तो उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी सब्जेक्ट की, तो इसी नंबर के ऊपर आपने कांटेक्ट कर लेना है। बाय द वे, हम आपको क्या फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। उनमें से पहली चीज, हम आपको ना सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड करेंगे बल्कि क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। नंबर सेकंड, अगर हम बात करें तो आपने ये चीज याद रखनी है कि नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको हर एक एपिसोड के। नंबर थर्ड, आपका व्हाट्सएप चैनल मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप उसको ज्वाइन करोगे वहां पे मॉक्स और रीशीट एग्जाम आपके होंगे। नंबर 4, जैसे एग्जाम्स आपके एनुअल एग्जाम्स करीब आएंगे तो हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकेंगे। चलिए, इन सारी चीजों के बाद अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा जो पहला चैप्टर है उसको मैं आपको जरा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है, तो फिर हम उसको शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है बायो का, उसका नाम है हमारे पास बेटा द साइंस ऑफ बायोलॉजी। द साइंस ऑफ बायोलॉजी के अंदर जो कंटेंट्स हमें स्टडी करने हैं, उन कंटेंट्स में बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस है। नंबर सेकंड, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस है। कैरियर्स इन बायोलॉजी है। क्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ है। साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड है। साइंटिफिक मेथड है। थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल है। मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड है। सो ये वो सारे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो कि हमने इस टॉपिक इस जो आपका सीजन है इसके अंदर हमने डिटेल में कवर करने हैं। बेटा किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, तो आपने इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लेना, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आपने अपना जो क्वेरी है वो लिख देनी, आपको इंशाल्लाह जरूर आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये तो वो सारी चीजें हैं बेटा जो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। अब बदले में हमें क्या चाहिए वो जरा देख लें। नंबर 1, मुझे इस चैनल के ऊपर रिजल्ट चाहिए, आप सब लोगों का रिजल्ट चाहिए। एनुअल एग्जाम के अंदर मुझे बोर्ड में पोजीशन चाहिए। नंबर सेकंड, अगर कोई बच्चा फी अफोर्ड नहीं कर सकता, दोबारा से सुन ले, फी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो घबराए नहीं, उसको फ्री फुल लेक्चर सीरीज मिलेंगी, हर एक चैप्टर पे मिलेगा, यहीं पे इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। तो इस चैनल को आप लोग ज्वाइन करो, और ना सिर्फ ज्वाइन करना बल्कि शेयर कर दो। समझ में आ गई बात? सदका जारिया इसको कहते हैं। नंबर थर्ड, तलीम के साथ साथ आपको तहजीब और तमीज भी सीखनी होगी, क्योंकि याद रखेगा तलीम से कभी भी जहालत नहीं जाती। अगर तलीम से जहालत जाती तो शहर मक्का का सबसे पढ़ा लिखा आदमी जो है उसको अबू जाहल का टाइटल ना मिलता। अबू जाहल का मतलब जाहलों का बाप, यानी कि वो सबसे पढ़ा लिखा इंसान था जिसको अबू जाहल का नाम दिया गया। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा। आपको अगर तलीम हासिल करनी है तो आपको डेफिनेटली तौर पर तहजीब भी सीखनी पड़ेगी साथ में। लास्ट हमारा जो एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया था, बल्कि हमने बात की थी कि जो गाय होती है उसके गले के अंदर घंटियां क्यों बांधी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचने के ऊपर मजबूर हो गए और कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे। मैं उसका आंसर भी दे दूं, भाई उसके गले में घंटी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि उसके पास हारन नहीं होता, ताकि वो चलती जाए तो उसका हारन जो है वो ऐसे से फिर क्या होता रहे, बचता रहे। और बच्चा एक कह रहा था कि सर पाकिस्तान के अंदर ही क्यों बांधते हैं, बाहर अब्रॉड के अंदर तो नहीं बांधी जाती। तो मैं बेटा आपको बताता हूँ कि आपका जो कंट्री है ना वो एक चन है। चन मतलब ये कि देखो, अमेरिका ने ना एक मशीन बनाई, वो चोर पकड़ने वाली मशीन थी। अब वो चोर पकड़ने वाली जो मशीन थी ना, उसने 30 मिनट के अंदर ना अमेरिका में 15 चोर पकड़ लिए। अब वही मशीन जो है उसको वहां से ला के कहाँ पे लाया गया, यूके में लेके आएंगे। अब वो चोर पकड़ने वाली जो मशीन थी ना, उसने 30 मिनट के अंदर जो है ना वो यूके में 20 चोर पकड़ लिए। फिर वो मशीन जो है वो इंडिया में आई। जब इंडिया में आई तो 30 मिनट के अंदर जो है ना इंडिया के अंदर 300 चोर पकड़ लिए उसने मशीन ने। अब वो मशीन पाकिस्तान में लाई गई। अब वो जब मशीन पाकिस्तान में आई तो 15 मिनट के बाद वो मशीन ही नहीं मिली पाकिस्तान में मशीन ही वो चोरी हो गई। चोर तो उसने क्या पकड़े, वो मशीन ही चोरी होगी। तो यही से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितने महान कंट्री के अंदर रहते हैं। सो कहने का मकसद ये है, आज का जो क्वेरी है मेरी आप सबसे, आपने मुझे बताना है, क्योंकि मैंने आपको इस्लामियत के फर्स्ट एपिसोड में कवर करवाया, बताया भी था प्रॉफिट की लाइफ के बारे में। तो मुझे बताया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेवरेट कलर है वो कौन सा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस एपिसोड को आज के एपिसोड से कनेक्ट करेंगे। प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया था कि सोक्रेटिस थे, फिर प्लेटो आए, फिर अरिस्टोटल आए, और अरिस्टोटल के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट आए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो ग्रेट का टाइटल है वो सिर्फ 3 लोगों को मिला है, उनमें से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट है,
दूसरा अशोका द ग्रेट है, और तीसरा आपके पास कौन है, डेट इज अकबर द ग्रेट। तो हिस्ट्री के अंदर 3 लोग जो हैं उनको द ग्रेट का टाइटल मिला था। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी के लिए स्टार्ट करने के लिए अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ जाएंगे। तो और आप लोगों ने अपनी कॉपीज निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। थैंक यू सो मच, और चलो मूव टू द व्हाइट बोर्ड। बायोलॉजी का फादर कौन है? बायोलॉजी जो वर्ड है ये निकला है ग्रीक लैंग्वेज का। ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? इट इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। 2 वर्ड से निकला है, एक है लफ्ज बायोस और दूसरा है लोगोस। तो मैंने लिखा इट इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोस एंड सेकंड इज अ लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। ठीक है, बायोस का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या होता है? थॉट, थिंकिंग्स। ये किस में आता है? ये लोगोस में आता है। तो ये 2 लफ्जों से निकला है बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी कहां से आई है? बेसिकली बायोलॉजी एक आप कह लो कि एक ब्रांच है साइंस की। हु इज द फादर ऑफ साइंस? फादर ऑफ साइंस है क्या सुकरात आएगा? नहीं, फादर ऑफ साइंस इज द गैलीलियो गैलीलाई। गैलीलियो का नाम सुने होंगे, गैलीलियो फादर ऑफ साइंस है। सबसे पहले जो टेलीस्कोप यूज की थी ना वो भी उसी ने यूज की थी, गैलीलियो ने यूज की थी। ठीक है, तो आज के दौर में सबसे जो मॉडर्न टेलीस्कोप है उसका नाम है जेम्स समथिंग है, जेम्स टेलीस्कोप है, जेम्स हब टेलीस्कोप है उसका नाम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन की जाए तो आपने कहना है इट इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस में आती है? वो बेटा जी आती है बायोलॉजी के अंदर। अच्छा, कुछ जगह के ऊपर बेटा ये क्लेम किया गया है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी की डेफिनेशन नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा कि देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो बायो के अलावा बाकी चीजों में भी करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ बाकी ब्रांचेस उठाते हैं उसमें भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। तो बायो में जब आपने लफ्ज यूज करना है तो बायोलॉजी के डेफिनेशन में एक लफ्ज लाजमी ऐड अप करना है। वो लफ्ज ये होता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पंजाब की बुक के अंदर ये लफ्ज लिखा हुआ है लेकिन सिंध बोर्ड में नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे वर्ड अगर आप यूज कर लेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बन जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं साइंटिफिक लफ्ज नहीं लिखता तो गलत नहीं हो जाती डेफिनेशन, लेकिन अगर मैं साइंटिफिक लफ्ज लिखूंगा तो ज्यादा क्लेरिफाई हो जाती है डेफिनेशन बायोलॉजी की। समझ आ गई बात? अब हम देखते हैं कि जो लाइफ है, मुझे देखने तो यार रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की तरह यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो, हमने कहा कि इसके अंदर हमें कैसे स्टडी करना है लाइफ को। अब क्योंकि इसके अंदर हमें लाइफ को स्टडी करना है तो सबसे पहले देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या उसकी कोई डेफिनेशन है? क्या लाइफ की कोई डेफिनेशन है? तो मेरा आंसर है नो। ना लाइफ की कोई डेफिनेशन है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई डेफिनेशन है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है या ये नॉन लिविंग है? कैसे पता चलेगा? तो कुछ एक प्रॉपर्टीज, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेस के ऊपर हमें पता चलेगा। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नंबर 1 बेटा आपने याद रखना है, डेट इज अ मेटाबॉलिज्म। नंबर 1 इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नंबर 2 आपने याद रखना है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। नंबर 3 होता है जी रेस्पिरेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा हूं मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मैं एक्सप्लेन भी करता हूं ये क्या है। रेस्पिरेशन। नंबर 4 की बात करें तो न्यूट्रिशन। सेम यही चीज जो ओ लेवल की बायोलॉजी है ना उसके स्टार्ट के ऊपर भी यही चीज मेंशन है, न्यूट्रिशन। नंबर 5 के ऊपर आपने याद रखना है कि हम इसमें आ जाएंगे ग्रोथ। ठीक है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अडॉप्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी एंड लास्ट के ऊपर आ गया मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी देखे जाएंगे। इसको देख लो, याद कैसे करना है जी। इसको आप याद कर लो इससे, जैसे मैंने किया था, मैंने यार ये एक बनाया था मिर्स, यहां पर मिर्स आना चाहिए था, MERS, मिर्सन ग्राम। मिर्सन ग्राम से मैंने इसको याद किया था।
यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो गई है, न्यूट्रिशन से पहले एस भी था, तो यहाँ पर लिखो सेंसिटिविटी। ये मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ छोटा करके, तो ये यहाँ पर आ गया सेंसिटिविटी, और फिर यहाँ पर आ गई न्यूट्रिशन, ये आ गई प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो आउच, तो मैं क्या क्या लिख रहा हूं जनाब, यहाँ पर MERSNGRAM। तो इस तरह से आपने इसको क्या कर लेना है, प्रिपेयर करना है, इन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज जो है ये नॉन लिविंग में नहीं होती। अब ये कौन कौन से? नंबर 1 मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को, मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस को। जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को जब हम इकट्ठा कहते हैं तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का, जो प्लांट्स में होता है, वो भी मेटाबॉलिज्म में आता है। हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रेस्पिरेशन, वो भी मेटाबॉलिज्म में आती है। एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकल जाए ना, हम डेली बेस के ऊपर सुबह को बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं, तो वो किस में आएगा, जब आप यूराइन रिलीज करते हैं वो किस में आएगा, वो आएगा एक्सक्रीशन के अंदर। रेस्पिरेशन, जो आप लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो, एनर्जी हासिल करते हो, समझ में आ गई बात, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ये किस में आता है, रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट वन, सेंसिटिविटी की बात करें तो देखो, राइट, कोई चुटकी बजाता है फौरी तौर पर हम ऐसे देखते नहीं इधर उधर, क्या हुआ है क्या हुआ, हवा चली, पंखा तेज चली, हवा लगी, महसूस हुई, तो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। उसके बाद न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं फूड को, तो सेंसिटिविटी कहते हैं फील करना। ठीक है, ग्रोथ कहते हैं मतलब साइज में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन साइज, लेकिन ग्रोथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी ह्यूमंस की, इंक्रीज इन साइज। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग ने बच्चे पैदा करना, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, अडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ज्यादा गर्मी के अंदर भी हमारे जिस्म उसके मुताबिक हो जाता है, अगर हम ज्यादा सर्दी में रहते हैं कश्मीर वाली साइड के ऊपर, तब भी हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो मूवमेंट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो जितनी भी लाइफ होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज लाजमी होती है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, पूछिए। नहीं बेटा अलिशबा, ग्रोथ मैंने बोला ना कि हमारी जो है वो इरिवर्सिबल, मतलब अगर आप एक बार बड़े हो गए हो ना, अब छोटे नहीं हो सकते, ये कहा है मैंने। ठीक है, ओके, तो होप सो ये चीज आपको समझ आ गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में फर्क कैसे करेंगे, इस बेस के ऊपर हम फर्क कर लेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर जो पंजाब की बुक है उसमें एक छोटा सा एमसीक्यूज है, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं साथ में। सिंध में नहीं है, सिंध वाले जो हैं वो भी रियासत यार आप भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। ठीक है, तो वो इस तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा कि जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज कितने मिले हैं, तो आपने याद रखना है कि नोबेल प्राइज पाकिस्तान को सिर्फ जनाब 2 बंदों ने दिया है। एक है डॉक्टर अब्दुल सलाम, तो नोबेल प्राइज के बारे में एमसीक्यूज है कितने मिले हैं जी, आपने याद रखना है 2, और वहां पे लिखा गया 1979 के अंदर किसको मिला था, डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था, डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था। और दूसरा मलाला यूसुफजई को मिला है। ठीक है, 14 ईयर्स इसकी एज थी, तो इसको मलाला यूसुफजई को मिला था, ये भी आपने याद रखना। सिर्फ 2 बंदों को नोबेल प्राइज मिला है पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम चलते हैं बेटा जी आगे इसकी डिवीजन्स की तरफ। ठीक है, अगर हम डिवीजन्स की बात करें, मेरा क्या लेक्चर हमारा लेंथी होता जा रहा है, अगर हम डिवीजन्स की बात करें तो बायोलॉजी की बेटा जी 3 बुनियादी डिवीजन्स हैं। सबसे पहले जो डिवीजन आएगी डेट इज ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो लफ्ज है वो निकला है एक ग्रीक लैंग्वेज से। द वर्ड ज़ूलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। 3 डिवीजन है इसकी। पहले डिवीजन है ज़ूलॉजी, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज। और किससे निकला, 2 लफ्जों से निकला है। नंबर 1 ये है बेटा जी जून, और नंबर 2 निकला है लोगोस से, लोगोस। ठीक है, जून का मतलब क्या होता है, जून का मतलब है एनिमल्स। तो मैं बच्चों को याद करने के लिए ये बोलता होता हूँ कि आप लोग ये याद रखो कि जू चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या होते हैं, एनिमल्स। लगोस का मतलब वही दोबारा से आ जाएगा जो आप लोग ऊपर पढ़े हो, थिंकिंग वगैरह। तो जब हम
सोचेंगे, स्टडी करेंगे, किसको स्टडी करेंगे, एनिमल्स को स्टडी करेंगे, वो किस में आएगा, वो जूलॉजी में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखना है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की जो स्टडी है वो किस में आएगा, वो जूलॉजी में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल्स भी आपको करनी है। एग्जाम्पल्स में आप लिख लें ह्यूमंस, ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर टाइगर एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये क्या है, ये जूलॉजी में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी है हमारे पास, दैट इज द बॉटनी। अगर हम बॉटनी की बात करें तो जो बॉटनी है बेटा, ये भी आपने याद रखना है, ये कहाँ से निकले, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। दो वर्ड से निकले, नंबर वन इज ब्यूटेन, नंबर वन इज ब्यूटेन एंड नंबर सेकंड इज लोगोस, ठीक है। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन का मतलब होता है प्लांट्स, मतलब जब हम प्लांट्स की ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर स्टडी करते हैं ना, कोई आपसे पूछे ना कि प्लांट्स लिविंग क्यों है, उसको ये बता देना कि इसके प्लांट्स के अंदर ये सब कुछ होता है इसलिए लिविंग है, ठीक है। तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, और लगोस का मतलब दोबारा से हम क्या ऐड करेंगे, थिंकिंग वगैरह जो है वो ऐड कर देंगे। तो या फिर लगोस का मतलब डिस्कोर्स भी होता है, डिस्कोर्स मतलब डायरेक्शन, रास्ता। तो जब हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं वो किस में आएगा, वो बॉटनी में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये किस में आ गया, बॉटनी में। एंड नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो नंबर थर्ड आपने याद रखना है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीकर प्लांट, फ्लावर, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये किस में आ गए, एक्सेट्रा, ये मेरे पास आ गए बॉटनी के अंदर। थर्ड वन की बात करता हूँ, थर्ड वन इज अ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, दो लफ्ज आ गए, नंबर वन माइक्रो, नंबर सेकंड बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। अच्छा, माइक्रो का मतलब ये दो मतलब होते हैं, एक तो माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, एक माइक्रो का मतलब लो भी होता है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि जब हम स्टडी करते हैं ना माइक्रोबायोलॉजी को, तो माइक्रोबायोलॉजी में जो वर्ड माइक्रो है उसका मतलब स्मॉल आएगा, माइक्रो का मतलब लो नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो एमसीक्यू बन सकता है ना, द वर्ड माइक्रो मींस इन माइक्रोबायोलॉजी स्मॉल की लो, तो आपने कहना स्मॉल होगा, लो नहीं होगा, ये आप याद रखना है। और बाकी बायो मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो किस में आएगा, वो आ जाएगा आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो किस में आएगा, वो आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। एमसीक्यूज की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, तो ये आ गया वायरसेस, फिर ये मेरे पास आ गया बैक्टीरिया, ये मेरे पास आ गया यीस्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये माइक्रोबायोलॉजी की एग्जाम्पल में आ जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब मैं कुछ एमसीक्यूज पूछता हूँ, मुझे आंसर करिएगा। रेडी सारे बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, एमसीक्यू है मेरे पास बेटा जी, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे क्विज सेशन, क्विज सेशन। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडेड इन, study of bacteria included in, number A is a microbiology, option B is a, हमारे पास आ गया वायरोलॉजी, ऑप्शन सी आ गया। अच्छा, मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर, which of the following is best for study of bacteria, ठीक है। ऑप्शन सी इज बैक्टीरियोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज ए एंड सी बोथ। ये मेरे पास पहला क्विज है। क्विज नंबर सेकंड, मैं दूसरा भी लिख लूं, फिर मैं आपका आंसर देखता हूं। तो दूसरा क्विज है मेरे पास, वायरस can be studied in, virus can be studied in, option A virology, option B microbiology, option C both, option D I am confused। जल्दी से बताएं। हाँ जी, पहले का
गलत है, सब ये गलत है बेटा। यहाँ पे ए एंड सी बोथ लगा रहे हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ए एंड सी जो है वो गलत है। क्यों? उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि स्टेटमेंट में क्या पूछा उसने, कहा विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। उसने पूछा कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया में बेस्ट कौन सा है। अब देखो बैक्टीरिया की स्टडी अभी हम देख रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी सही लग रहा है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी ठीक लग रहा है। नंबर सेकंड इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या नाम देंगे, उसको बैक्टीरियोलॉजी का भी नाम देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो राइट आंसर आपको लग रहा है, तो यहाँ पर बच्चों ने भी क्या चूज किया, बोथ ए एंड सी चूज कर लिया, जो कि बनता भी है चूज करना, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर अगर स्टेटमेंट में देखो तो उसने पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जब बेस्ट का पूछा गया तो अब सिर्फ बेस्ट का बताइए ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करता हूँ, तो जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके आगे दो ब्रांचेस हैं। माइक्रोबायोलॉजी के आगे कितनी ब्रांचेस हैं? दो है। नंबर वन इज बैक्टीरियोलॉजी एंड नंबर सेकंड इज वायरोलॉजी। ठीक है, मतलब अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी चूज करता हूं यहाँ पर राइट आंसर के तौर के ऊपर, इसका मतलब मैं तो बैक्टीरिया के साथ वायरस को भी लेके जा रहा हूँ। फिर देखो ना, समझो इस बात को। अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी चूज करूंगा तो माइक्रोबायोलॉजी की तो आगे दो डिवीजन है, बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी चूज करता हूँ तो उसमें तो मैं वायरस भी लेके आ रहा हूँ। लेकिन उसने ये कहा कि जो सिर्फ बेस्ट है बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया के लिए सिर्फ बेस्ट बैक्टीरियोलॉजी हुआ ना, तो ये वाला राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ए और सी चूज करूंगा तो माइक्रोबायोलॉजी में वायरोलॉजी भी आ जाएगा। इस तरह से नीचे वाला देखो, वायरस कैन बी स्टडीड, वायरस को किसमें स्टडी किया जा सकता है, तो आपने याद रखना कि बोथ आएगा, क्योंकि लफ्ज यहाँ पे है कैन बी, किया जा सकता है, तो वायरस को वायरोलॉजी में डेफिनेटली स्टडी करेंगे और माइक्रोबायोलॉजी में भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है ना वायरोलॉजी को? क्यों? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं लिख देता कि वायरस मस्ट बी स्टडीड इन, तो फिर आप क्या चूज करते? फिर आप कहते हैं कि सर मस्ट बी का मतलब उसी में होना चाहिए, तो ये क्या आएगा? फिर आपने कहना सर वायरोलॉजी आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक, ये आज का लेक्चर हमारी तरफ से। ठीक है, अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यार। इसके अलावा मैंने बोला कि व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो हमारे साथ, लेक्चर्स को दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो लाइक क्लास नहीं करना है, क्योंकि जो इनकमिंग लोग होते हैं ना उनको लाइक्स वगैरह इन चीज़ों से वो देखते हैं, कमेंट्स वगैरह से देख रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि अब डेफिनेटली तौर पर क्योंकि आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्न टुगेदर, लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड टुगेदर। दैट इज द only way step forward for the success of the Pakistan जिंदाबाद।